नमस्ते, जय माता दी, जय माँ काली, जय महाकाल। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। मैं श्वेता शक्ति ऑन द पेज द राइजिंग मून गाइडेड बाय अभ्या शक्ति और मेरी गुरु माँ, आप सभी को नमन। एक क्वेश्चन बार बार मेरे जहन में आ रहा था और वही क्वेश्चंस वाले लोग मुझसे मिल रहे थे बार बार, तो मैंने सोचा इसी पर ही एक वीडियो बना ली जाए। क्वेश्चन ये था कि मरते वक्त लोग रोते क्यों हैं। Why do people cry when they are so close to their death bed? बहुत ज़्यादा सोचा, काफ़ी कुछ समझने की भी कोशिश की। और जैसे ही मैं आपको बताती हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा रीड करती हूँ, परमहंस योगानंदा जी, ओशोज़, और तो जब मैं इन्हें पढ़ती हूँ तो मैं इनकी किताबें पढ़ने से ज़्यादा समझने की कोशिश करती हूँ कि वो एक्चुअली अपने शब्दों से कहना क्या चाह रहे हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे उन्हीं से मिला है। तो मरते समय लोग रोते क्यों हैं, मैंने लिखा है क्योंकि फिर मैं क्या भूल जाती हूँ, मैं खो जाती हूँ कहीं। तो मरते वक्त लोग इसलिए नहीं रोते कि मौत आ गई है, ठीक है। हम सभी ने जन्म लिया है, हमें पता है कि मृत्यु एक सत्य है और वो आएगा ही आएगा, ठीक है। मौत आनी ही है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सब कुछ जानने के बावजूद भी क्यों रोते हैं। हम इसलिए रोते हैं कि मौत तो आ गई, पर हमने अभी तक जीना ही नहीं सीखा। हम जिंदगी के हर उस काम में व्यस्त हो गए जो शायद इतने ज़रूरी नहीं थे, और उन सभी बीच में हम, उन सभी कार्यभार के बीच में हम जीना भूल गए। और जब मृत्यु सामने खड़ी होती है कि हमें लगता है कि अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है कि कितना कुछ पीछे छूट गया और अब हम जी नहीं पा रहे, हम क्या करें। दूसरा ये एक सवाल मेरे मन में आया, जिसे देखा ही नहीं उसका डर कैसा, मृत्यु का डर कैसा, क्योंकि मृत्यु तो हमने देखी ही नहीं है कैसी है, हमें पता ही नहीं है कैसी है। जब हमने देखी ही नहीं कैसी है तो हमें डर किस बात का। डर तो उस चीज़ का लगता है जिसको तुमने देखा हो कि वो भयानक है। कौन जान सकता है कि वो भयानक है। तो डर इस चीज़ का होता है, हम इसलिए रोते हैं कि आज इस पल हम जिए ही नहीं, और जब आज जीने का वक्त आता है तो हम कल की पिछली सारी बातों को याद कर कर के आज भी रोते हैं। हम ये भूल जाते हैं जो बीत गई सो बात गई। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मुझे यहाँ पर ये समझ आता है कि हम लोगों के कहे मुताबिक अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। आपकी ज़िंदगी की पूरी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। आप अपनी ज़िंदगी की डोर किसी और के हाथ में दे रहे हो, और फिर आप चाहते हो कि आपकी पतंग आपके मुताबिक चले। आप अपनी ज़िंदगी की डोर किसी और के हाथ में दे रहे हो। पेज भी वही लड़ा रहा है, ढील भी वही दे रहा है, और कटने की, पतंग कट जाए उसकी जिम्मेदारी आप लेना चाहते हो। ये कैसे पॉसिबल है। अपनी ज़िंदगी की डोर आपने आज तक अपने हाथ में ली ही नहीं। मैंने बहुत ज़्यादा ऐसा देखा है लेडीज़ में कि मेरे हस्बैंड ऐसा कहते थे इसलिए मैंने ये किया, मेरे माँ बाप ऐसा कह रहे थे इसलिए मैंने ये किया, मेरे बच्चे ऐसा कहते हैं इसलिए मैंने ये किया। किसी के कहने के अनुसार आपने अपनी ज़िंदगी क्यों जी, जब आप
इस दुनिया में अकेले आए हो और आप अकेले जाओगे, तो किसी के कहे अनुसार आप अपनी ज़िंदगी क्यों जी रहे हो? आत्मा हमेशा फ्री होती है। ये सिर्फ ना अटैचमेंट्स होते जो आपको बांध के रखते हैं, और कई बार कुछ अटैचमेंट्स यानी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपको हर पल नीचे की तरफ ही खींचते हैं, ऊपर जाने नहीं देते। ऊपर यानी मरना नहीं, ऊपर यानी जिंदगी के उच्चतम स्तर तक पहुंचना, जहां आप एक शून्यता में पहुंच जाते हैं। शून्य ही शिव है। जो शिव है वो शव नहीं होता, क्योंकि जो शिव है वो जीना सीख जाता है। यहाँ सवाल फिर वहीं आ जाता है, मरते वक्त लोग रोते क्यों हैं? इसलिए रोते हैं क्योंकि वो जीना ही नहीं जाना उनने कि ज़िंदगी क्या है। मरते वक्त लोग ज़िंदगी को जीने की आशा करने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि काश 2 पल और मिल जाए और मैं ये कुछ और काम कर लूँ। ज़िंदगी की वैल्यू अगर आपको जाननी तो उससे जानो, आज जो कैंसर का पेशेंट अगर डेथ बेड पर लेटा है और उससे कोई कह दे कि तुम्हें ज़िंदगी के और 4 साल मिलते हैं, तुम क्या कर लोगे? वो अपनी ज़िंदगी जिएंगे। ये चीज़ मैं क्यों ठोक बजा के बोल सकती हूँ? क्योंकि कोविड के टाइम जब मैं हॉस्पिटलाइज थी और डॉक्टर्स ने ऐसे कह दिया था, पता नहीं क्या है क्या नहीं, बच्चा समझ नहीं आ रहा, उस वक्त मुझे समझ आया कि ज़िंदगी क्या है। हम हर उस कार्य को करते चले जाते हैं जिसमें हमारी ज़िंदगी है ही नहीं, सिर्फ फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ का नाम ज़िंदगी किसने दे दिया? ये आपका खुद का पर्सनल डिसीजन है कि आपने फ़र्ज़ को अपनी ज़िंदगी बना दिया है, ठीक है। पर फ़र्ज़ ने तो आपको कभी नहीं किया कि आप मुझे अपनी ज़िंदगी बना लो। कहा कभी आकर फ़र्ज़ ने आपको? आप भी खेलते ना, आप कूदते, आप अपनी ज़िंदगी जीते। घर के बड़े बूढ़े हमेशा यही आशीर्वाद देते थे, याद हो तो याद करो, भूल गए हो तो फिर से याद करो। बच्चे जीते रहो। जब भी आप आशीर्वाद लेते थे ना, तो वो ये कहते थे, जीते रहो। जीते रहो का मतलब होता है जिस भी परिस्थिति में हो जिंदगी का आनंद लो। हमने क्या किया? जीते तो रहे, यानी जिंदगी काट रहे हैं, पर जिंदगी का आनंद लेना तो हम भूल ही गए। और जब मृत्यु समीप आ रही है, अब पता है कि जिंदगी के कुछ ही पल रह गए, हो सकता है साल, 2 साल, 3 साल या कुछ क्षण, तब हमें रोना आता है हर उस परिस्थिति को देख के कि इस पल अगर मैं जी लिया होता तो बात कुछ और होती। कुछ लोगों को तो रोना आ रहा होता है पर उन्हें यही नहीं पता होता कि भाई रो क्यों रहे। रोना इसलिए नहीं आ रहा कि सामने वाला व्यक्ति मुझसे ज़्यादा खुश है या मैं उससे ज़्यादा दुखी हूँ। रोना इसलिए आता है कि ज़िंदगी जीने का नाम था और मैं जीते जी ही मर गया या मर गई। आज ये टॉपिक आप लोगों तक लाने के पीछे मेरा उद्देश्य बस इतना ही है कि आप जिस किसी भी परिस्थिति में हैं, ज़िंदगी जीने का नाम है। आप जीते जी मर क्यों रहे हो? मुक्ति तो एक क्षण में भी मिल जाती है, इस एक क्षण को जी लो। जिस क्षण को आप जी लिया ना, वो मुक्त हो जाता है। मुक्ति किसने कहा मरे पीछे मिलती है? आप सभी इंतज़ार करें। मैं ज़्यादातर उस एज की बात कर रही हूँ, टेंडर एज, जिनको लगता है कि हमारी ज़िंदगी में हमने बहुत कुछ किया है पर मुक्ति तो मरने के बाद मिलेगी। जी नहीं, मुक्ति मरने के बाद नहीं, जीते जी मिलती है। मरे पीछे किसी को मुक्ति नहीं मिली। मरे पीछे तो बैलेंस शीट टैली होती है और कर्म के अनुसार अगला जन्म दिया जाता है। तो फिर से मैं वहीं आती हूँ कि मरते वक्त लोग रोते क्यों हैं? हम इसलिए रोते हैं, ये जीवन चला गया हमारे हाथों से और हम कल पर ही टालते चले गए कि ये कल कर लेंगे,
बीते कल में हमारे साथ ये हो गया। रोना इसलिए आता है कि अब कोई कल भी नहीं है। अब कहाँ टालोगे, अब तो कोई कल भी नहीं है, कि अब कोई कल नहीं होगा। मौत सामने खड़ी है, किसी भी वक्त दस्तक दे देगी, अब कोई कल भी नहीं है। अब हम टाल भी नहीं सकते। हमारी पुरानी आदत थी टालने की, कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसी हूँ, ये फिर हो जाएगा। अब वो टालने की आदत भी साथ नहीं है। कितना टालोगे जिंदगी को? अपने आप से सवाल करो। जब मृत्यु समीप होती है ना, तो एहसास होता है कि जीना तो हम जानते ही नहीं, जीना तो हम सही तौर पर नहीं जानते। हम तो हमेशा कल में ही जीते रहे। वास्तविकता यही सत्य है कि हम हमेशा कल में जीते हैं। कल ऐसा था, मेरा परिवार ऐसा था, ये चीज़ ऐसी थी, ये रिश्ता ऐसा था, मेरा मकान ऐसा था। जीना आज का नाम है। जो बीत गई सो बात गई। इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो आप जीना सीख जाओगे। लेट गो करना सीखो ज़िंदगी में। पेड़ों से सीखो। हर पतझड़ में जो पत्ते झड़ जाते वो उसके लिए रोता नहीं है ना। आप पंछियों से सीखो। वो उड़ान भरता है, जो पंख पक जाते हैं, भारी हो जाते हैं, वो उन्हें स्वयं तोड़कर निकाल देते हैं। आप बाज से सीखो। जब उसकी चोंच होती है ना, वो जिससे खाना खाता है, वो भी एक समय के बाद घिस जाती है। आप अगर सही में पहाड़ी इलाकों में रहते होंगे तो आप देखोगे कि बाज जाकर खुद ही बड़ी बड़ी चट्टानों में जाकर खुद की चोंच मारता है और चोंच टूटती है। जब वो चोंच टूटती है, उसी में से नई चोंच फिर उत्पन्न होती है। तो क्या वो सारी सिचुएशंस उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगी, तकलीफदेही नहीं होगी? बस ज़िंदगी जीने का नाम है। जीना है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। संघर्ष ही ज़िंदगी का नाम है। हम कोई दिव्य पाटा तो साथ लेकर नहीं आए थे कि भैया हमारी ज़िंदगी तो सर्वगुण संपन्न होगी, सब कुछ बहुत सुंदर होगा। कहा है किसी ने? भगवान, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी का आप जीवन शैली देख लो, आप श्री कृष्ण जी का देख लो, आप सीता मैया का देख लो, पार्वती माता जी खुद माँ, उनकी ज़िंदगी देख लो। जब भगवान जैसे भगवान, वो भी इंसान स्वरूप में आते हैं ज्ञान लेने के लिए। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि धरती एक स्कूल है, हम यहाँ पढ़ने आए हैं, ज्ञान प्राप्त करो। जो चीज़ तुम्हें सर्व नहीं करती उसको जाने दो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ज़िंदगी जीने का नाम है। तो मरते वक्त या बुढ़ापा आने पर लोग रोने क्यों लग जाते, इच्छाओं में क्यों बंध जाते हैं? क्योंकि वो अभी तक मुक्त ही नहीं हुए। और मुक्ति मरने के बाद नहीं मिलती, मुक्ति जीते जी मिलती है। आपको जीते जी मुक्त होना होगा। कहने को तो मैं और भी बहुत कुछ कह सकती हूँ, पर अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी के लिए आप सभी से अलविदा लेती हूँ। जय माता दी, जय माँ काली। माता रानी आप सभी पर अपनी दया बरसाए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हो सकता है कि मेरी इन बातों को सुनकर कोई बच्चा जो दूर कहीं बैठा है ज़िंदगी जीना सीख जाए। और आज मैं माता रानी से यही आशीर्वाद हम सभी के लिए मांगूंगी कि हे माँ कल्याणकारी, हे माँ काली, हे मेरे पिता महाकाल, आज से आप हमें यही आशीर्वाद दें कि हम जीते रहें, किसी भी परिस्थिति में
हम जीते रहें। जय माता दी, जय माँ काली, जय महाकाल।